दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरूल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के लिए पुराणों में यह कथा वर्णित है। सुधर्मा एक बहुत ही शानदार तपोनिषद ब्राह्मण दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वह एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दोबारा शादी करने को कहा। सुधर्मा पहले तो इस बात पर राजी नहीं हुए, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद करने से सुधर्मा झुक गया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार कर गया। उसने सोचा कि इस घर में तो सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जन किया करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जन करने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दे। घुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।